सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ जो है एक प्रकार से नॉर्मल है, लेकिन जो थंब का साइज़ है वो बहुत अच्छा लॉन्ग है। जब इस प्रकार से युक्ति देखने को मिलती है किसी पाम में, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी के देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जातकों को हर बात के जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाकर के इनको लाइफ में क्लैरिफिकेशन होना या सेटिस्फेक्शन मिलना देखने को मिलता है। अगर किसी बात के जड़ तक नहीं गए, कहीं ना कहीं वो बातें दिमाग में दौड़ते रहेगी। इसीलिए थोड़ा डिटेल इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है और छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा रुझान, ध्यान और एक प्रकार से अपनी नज़र रखने वाले होते हैं। ऐसे जातकों से झूठ जो है कोई भी जो है छुपा नहीं सकता है। पहले मतलब कोई भी राज जो है छुपा नहीं सकता, झूठ बड़ी सरलता से ऐसे जातक पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये एकदम सोचते विचारते रहते हैं उसी बात को लेकर के, पूरा जड़ तक जाते हैं, तो कंक्लूजन डेफिनेटली मिलता ही है। पेशेंस लेवल ऑब्वियसली बहुत अच्छा देखने को मिलता है और लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंची है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा देता है। पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट अच्छी होती है, समय रहते एक से ज़्यादा काम कर पाने में सक्षम होते हैं और सारे काम बहुत ज़्यादा परफेक्टली डन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा काम ले रहे तो कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि लिटिल फिंगर जो कारक होता है वो मैनेजमेंट का होता है, और जब इसकी लेंथ अच्छी देखने को मिले तो परफेक्ट मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है। ऐसे लोग कई मरतबा बीमारी में भी इतने सही तरीके से काम कर जाते हैं जहाँ पे दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएं। तो ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर इनका जुपिटर फिंगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो गया है। जुपिटर फिंगर यहाँ पर ज्ञान को जो है दर्शाता है, व्यक्ति के इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा को दर्शाता है। तो समाज में इज्जत तो बहुत मिलेगा, ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी ये होता है कि ये थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर को दर्शाता है, बहुत जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। और अच्छी बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर होता है, तो कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से भी आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। साथ ही साथ जो जुपिटर फिंगर है उसका झुकाव आपके सैटर्न की तरफ भी आया है, तो इस कारण से धार्मिक रहने के योगों को भी अच्छा व्यक्त करता है। भीड़ से अलग रहना, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय थोड़ी स्वभाव यहाँ पर ये दर्शाता है। इसके अलावा देखें तो एज अ टीचर, गाइडर, एडवाइज़र या एज अ लीडर बहुत अच्छा काम कर पाने में सक्षम होते हैं। और फिंगर के बीच में गैप भी मेंटेन है, तो थोड़ा ये जो है इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है कि आपके अंडर में जो भी कोई काम करेगा उससे आप काम बहुत अच्छे तरीके से निकलवा लेने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ थोड़ा खर्चीलापन भी देता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है इससे। फिंगर के ऊपर जस्ट सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है, लेकिन जो यहाँ की आड़ी रेखा है ये रिश्तों में थोड़ा सा अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद जरूर देगा आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जैसे जातक थोड़े हठी किस्म के नेचर के हैं और अपने हितों की रक्षा करते, तो उतना सरलता से किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो इस कारण से थोड़ा हल्का फुल्का मन मुटाव होता है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डीप कट लाइन्स, आड़ी रेखा नहीं है, तो इस कारण से रिश्तों में थोड़ी दरार भी आएगा, लेकिन समय के अनुसार हील भी हो जाएगा। मतलब समय के अनुसार रिश्ते नाते मेंटेन भी आपके हो जाएंगे, तो कोई ऐसी बेसिक तकलीफ़ नहीं है इसमें। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप परफेक्ट, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स वीक हो गया। अगेन फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रेफर आपको अपने लाइफ में करना होगा, तब जाकर के स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होगा। तो इस कंडीशन में कुछ भी कर सकते हैं। प्राणायाम, योगा बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम दे देता है। जॉगिंग या सुबह का जो है वायु लेना ऑटोमेटिकली, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या पानी अच्छी संख्या में लेते रहना, सिस्टमेटिक वे से खान पान करना, तो ये छोटे मोटे चीज़ें ही बहुत अच्छा मंगल को रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और मंगल जो है ऑटोमेटिकली फिर आपको यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी ऐसी बेसिक तकलीफ़ नहीं होने देगा। अभी तो कोई तकलीफ़ नहीं है, ये जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ आनी है वो सब 44-46 के एज में आना है, लेकिन अभी से ये कमज़ोर हो रहा है, इसीलिए अभी से इसको सही करना ज़रूरी है। थंब
स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, पीछे की ओर बैंड भी हो रहा है, समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से ढल जाते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर होता है, लविंग केयरिंग टाइप ऑफ नेचर होता है। ऐसे जातकों से सिर्फ थोड़ा प्यार से बात कर लीजिए या थोड़ा इज्जत सम्मान दे दीजिए, ये कुछ भी कर लेंगे आपके लिए, क्योंकि इनका लाइफ में मेन वैल्यू यही है। मनी वैल्यू नहीं करता है, मैटर करता है कौन व्यक्ति कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, कौन व्यक्ति कितना तवज्जो दे रहा है, किस प्रकार का अपना बर्ताव स्वभाव रख रहा है। तो ये जो योग है अच्छा है, थंब लॉन्ग है, तो इस कारण से ये आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल मेंटेलिटी और एटीट्यूड देने वाला रहेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग जो है पर्सनैलिटी को ये यहाँ पर व्यक्त करता है। और योग का चिन्ह ओपन है, पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, जितना भी आए कम ही रहेगा, हमेशा कम ही लगेगा आपको हमेशा। और सेकंड फैलेंस की लेंथ अच्छी है, तो लॉजिकल पावर ऑब्वियसली बहुत अच्छा, प्लानिंग अच्छी कर पाते हैं आप जैसे जातक, एग्जीक्यूट कर पाने में थोड़ा दिक्कत आएगा। पाम का साइज लंबाई में अच्छा है, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन देता है। ये जीवन के प्रति सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इंस्पिरेशन आप जैसे जातकों को ही होता है, क्योंकि इच्छा अरमान ही जीवन के प्रति इतनी ज़्यादा होती है। और ये सारी चीज़ें पूरी होगी भी आने वाले टाइम में, क्यों होगी कब होगी आगे बताया जाएगा। बाकी अब बात करें तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो जो जुपिटर माउंट है यहाँ पर कुल मिलाकर के थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो जुपिटर माउंट है साइड से थोड़ा सा दब रहा है। तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ये कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी डेफिनेटली देता है। और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी थोड़ा सेक्रीफाइसेस लाइफ में डेफिनेटली करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन है, यस ये आपको एम्बिशियस नेचर देगा, और कभी भी अपने थिंकिंग के रिगार्डिंग कोई कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में नहीं करेंगे आप। और इन फ्यूचर अगर यहाँ प्योरली स्क्वायर बना तो डेफिनेटली बहुत जल्दी अभी आपका घर जो है बन जाएगा, इंडिपेंडेंट हाउस, और जो मन मुताबिक इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाला जो हाउस चाहिए वो परफेक्टली आपका बिल्ड हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर का साइन इन द कमिंग ऑफ मंथ में और ईयर में अगर ये बनता है डेफिनेटली, तो उसके जस्ट 2 to 3 ईयर्स के मिड में आपका ये जो होम का जो सपना है ये डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ से कुछ रेखा निकल के जो शनि पे गई है, बहुत संस्कारी बच्चों को दर्शाता है। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आपको समझने वाले या हेल्प करने वाले या आपको ताड़ने वाले रहेंगे, क्योंकि जब गुरु से शनि पर इस प्रकार की रेखा जाती है तो बच्चे इंटेलिजेंट भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। शनि पर देखा जाए तो शनि पर यस लाइन्स अवेलेबल है, भाग्य अच्छा है आपका, उसमें कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपका जो हार्ट लाइन है वो थोड़ा गलत वे में चल गया है। अभी के टाइम में अधिकतर हाथों में ऐसा योग देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है कि आज के टाइम में व्यक्ति का मूड स्विंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, और यही रीज़न है कि इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, सेंटिमेंट्स में ट्रबल आता है, कोई व्यक्ति समझता नहीं है, या ऑटोमेटिकली खुद के ही डिसीजन में बार बार चेंजेस भी जो है आते हैं। तो क्या हो रहा है कि भाग्य तो मजबूत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके जो मूड स्विंग रहेगा उसके कारण ही थोड़ा फेड जो है कमज़ोर होगा। क्योंकि जब मूड है तब काम करने, जब मूड है तो बिल्कुल किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, काम नहीं कर रहे, और बिल्कुल वैरागी जो है किस्म का स्वभाव हो जा रहा है, दुनियादारी से एकदम अलग हट जा रहे हैं। तो इस कारण से फेट लाइन जो है वो डेवलप्ड है पर टूट करके चल रही है, रुक करके चल रही है। अब जैसे फेट लाइन मून के एरिया से स्टार्ट हुआ है तो ये भी बर्थ प्लेस से दूर और आफ्टर मैरिज ग्रोथ दिलाता है, और सबसे मेन ये कंफर्टेबल लाइफ इंडिकेट करता है। अब ये फेट लाइन यहाँ पर आके जो रुका है, ये उम्र आपका सिग्निफाई यहाँ पर होगा तकरीबन 34 से लेकर के 37 के मिड में, और इसके बाद जाकर के फिर इंडिपेंडेंट फेट लाइन गई है तो वो सैटर्न पर ही यानी हार्ट लाइन पर रुका है। तो इस कारण से आपके सारे काम बन तो रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, और फिर ओवरलैप करके एक शाखा फिर आगे कर गई और वी सिंबल बना है। तो ये भी उम्र अच्छा देता है और सेटिस्फेक्शन देता है। तो आप देखिए अपने लाइफ में आपके सारे काम बनते हैं, जो जीवन में चाहेंगे सब मिलेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि पर आड़ी रेखा मौजूद है। इस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ वायु खूब लेना चाहिए, प्राणायाम, मेडिटेशन, और कुल मिलाकर के शनि जो है यहाँ पर लेबर का भी कारक होता है। तो जितने भी लेबर तत्व के लोग हैं, नीचे जाति के या एक प्रकार से जो लोग मजदूर किस्म के खासकर जो लोग हैं, उनकी सेवा करिए। खान पान पानी उपलब्ध कराना या फिर कुछ भी ऐसी व्यवस्था करना जिससे पब्लिक को थोड़ा राहत मिल रहा हो, यानी प्याऊ की व्यवस्था कहीं पे करा देना, खुद के द्वारा ही कराना, या फिर लेबर्स के लिए जब भी कुछ हो सक रहा है अपने तरफ से कुछ भी योगदान दे देना, चाहे वो खाने के रूप में या दान धर्म के रूप में। तो ये सारी चीज़ों से जो सैटर्न का ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ जा रहा है बार बार, ये ख़त्म होगा। क्योंकि शनि पर जब आड़ी रेखा मौजूद हो तो व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स भी डेफिनेटली ये दे देता है।
इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर तो बीच की रेखा अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करती है। आप जैसे ज़्यादा गाइड एडवाइस दूसरों को बहुत अच्छा कर पाते हैं, सुझाव बहुत अच्छे अच्छे दे पाने में सक्षम होते हैं। और सूर्य के ऊपर स्क्वायर का साइन है, डेफिनेटली ये नाम इज्जत आपके हस्बैंड का भी बढ़ाएगा। जब जब फीमेल हैंड में सूर्य पर स्क्वायर देखने को मिला है, ऐसे जातकों के लाइफ में, अब ये बर्थ में आपका स्क्वायर का साइन रहा है या नहीं, लेकिन आपके बर्थ के बाद पिता के कंडीशन में सुधार डेफिनेटली आया है और शादी के बाद फिर स्पाउस के कंडीशन में सुधार आता है और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है भाग्य में। फिर यहाँ पर भी एक यहाँ पर आपके जो है फिश सिंबल की आकृति डिनोट हो रही है जो बुध और सूर्य के बीच में, तो ये भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ दर्शाता है। प्रॉपर्टी अच्छी डेवलप कर पाते हैं और सूर्य रेखा भी मजबूत है। लाइफ में स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगेन पावर, अथॉरिटी या नेम रिस्पेक्ट अच्छा होता है। मरकरी अमाउंट डेवलप ठीक है, सिंपल एज दैट, एक ही लाइन है, तो ज़रूरत में जो है बोलेंगे, लेकिन अच्छी बोलचाल दूसरों से रख पाने में सक्षम रहेंगे। हृदय रेखा के अंत में देखें तो इस प्रकार से नीचे की ओर भी रेखा आ रही है जो कि माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाता है। आपके हाथ में 2 यूनियन लाइन है। यूनियन लाइन का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से रिलेशन और अटैचमेंट जो इमोशनली भी होता है उसको ये यहाँ पर दर्शा रहा है। तो 2 बार होने के योग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं। और हृदय रेखा की जहाँ तक बात की जाए तो हृदय रेखा जस्ट आपके भी यहाँ पर सेटन पर ही आकर के रुक रहा है। तो ये भी प्रैक्टिकल नेचर, पर्सनैलिटी, टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को, कैलकुलेटिव स्किल को ज़्यादा इंडिकेट करता है। और ऊपर की ओर जो रेखा गई है वो बेशक इमोशनली नेचर को बढ़ा रहा है, तो इस कारण से बैलेंसिंग नेचर को यहाँ पर दर्शाता है। जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार जो है ढल पाने में सक्षम रहेंगे। वहीं यहाँ से रेखा निकल के जस्ट एक आपके मंगल की तरफ भी गया हुआ है जिसके कारण थोड़ा एग्रेशन खराब देता है और मांगलिक होने की योगों को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर आपके हाथ से बार बार कोई चीज़ टूट रही है तो ये मंगल के दोषों को दर्शा रहा है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जल्दी आ जाता है अगर मन के अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो। बाकी स्वास्थ्य संबंधी ऐसा कोई मेजर तकलीफ परेशानी बिल्कुल नहीं है, तो बेफिक्र रहिए इस चीज़ के लिए। बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन में आप देखेंगे तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन बहुत बड़ा है। तो ये जो आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर डिनोट हो रहा है, ये आपको उम्र तकरीबन 29 से लेकर के तकरीबन 36 के पीरियड में दिख रहा है। तो इस आइलैंड के फॉर्मेशन में क्या रहता है कि मल्टीपल अननेसेसरीज वरीज, टेंशन, एंजाइटी, सर दर्द, नींद में कमी, ऐसे तमाम योग बनते हैं। तो ये जो आइलैंड का फॉर्मेशन है वास्तव में बहुत लंबा पीरियड ले लिया है, लेकिन देखा जाए तो इस आइलैंड के फॉर्मेशन में कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता लाइफ में। और जैसे ये ख़त्म हो रहा है उसके बाद जा करके सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा, यानी 36 के बाद में आपको सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा। और वैसे भी फेट लाइन भी लाइफ लाइन की यही इंडिकेट कर रही है, अभी इस पर भी आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन से भी बायफोर्क का फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। आप डेफिनेटली कोई किसी भी प्रकार का बिजनेस करिए, उसमें आपका दिमाग अच्छा चलेगा और इन द सेंस कि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे और ग्रोथ अच्छा जो है आपको उसमें देखने को मिलेगा। माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन हुई है, काल्पनिकता ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं जिसके कारण नेगेटिव थिंकिंग भी आता है। इमेजिनेशन स्किल ज़्यादा है। अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए या अपने पैशन हॉबी को फॉलो करके चलिए। मेंटल पीसनेस मिलेगा। अगर खाली बैठे रहे और कुछ ना कुछ दिमाग में बेफिजूल की बातें चलते रहे, डेफिनेटली नेगेटिव थॉट या एंजाइटी या टेंशन बढ़ेगा। इसीलिए खाली तो बिल्कुल भी नहीं रहना है और ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बायफोर्क का फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुआ है, तो बिज़नेस में बहुत जो है अच्छे चांसेस हो जाते हैं बेनिफिट्स मिलने के। बिज़नेस में अच्छा दिमाग जो है चलने वाला रहता है। और माइंड लाइन के बाद लाइफ लाइन में देखेंगे तो लाइफ लाइन में भी आप देखिए तो आपके बहुत मेजर चेंजेस हैं यहाँ पर लाइफ लाइन में। ओवरलैप करके रेखा चली है। उम्र 18 में सुख सुविधा बढ़ी है। उम्र करेक्ट आपको 33 और 30 से 33 के बीच में फिर जो है सुख सुविधा जीवन में बढ़ी है, क्योंकि इसके बाद भी ओवरलैप करके लाइन बढ़ी है। फिर यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन निकला है, ये उम्र तकरीबन यहाँ पर आपका निकल रहा है 36 से 38 के बीच में, यानी बहुत बड़ा इच्छा मनोकामना पूर्ण होने के योग 38 के एज में है। फिर 39, 40, 42, 44, 46 और फिर उसके बाद देखेंगे तो बायफोर्क का फॉर्मेशन है, यानी यात्रा का सुख भी मिलेगा। और फिर उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ से रेखा निकल के बुध की तरफ जा रही है, तो व्यापार में जाने के योग बहुत अच्छे हैं आपके, क्योंकि मरकरी लाइन व्यक्ति को किसी न किसी वे में बिजनेस से जोड़ती है और स्वास्थ्य में सुधार भी देती है। और इतनी स्मूथ लाइफ लाइन बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाती है। कोई बहुत तकलीफ नहीं रहने वाला है आपको
36 की एज के बाद। और सपोर्ट सिस्टम भी जब इतना स्ट्रॉन्ग चले तो पार्टनर हुआ, बाहरी दुनिया, लोग हुए, भरपूर सहयोग मिलता है समय समय पर। तो इस कारण से जो स्ट्रेस बर्डन है वो भी कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की तरफ से मल्टीपल्स लाइन लाइफ लाइन को जो है यहाँ पर टच कर रही है। तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, घर परिवार के रिगार्डिंग, किसी मेंबर के हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तनाव बना ही रहता है, लेकिन जो सहयोगी रेखा है वो आपको हेल्प करेगा इन सारे तनाव से निकलने में और स्ट्रेस बर्डन को कम करने में। तो ये साइंस वास्तव में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, इसे देवदूत रेखा कहते हैं। कोई अदृश्य शक्ति हमेशा साथ में रहती है। अंदरूनी मंगल नॉर्मल है, आउटर मास डेवलप ठीक है। एग्रेशन पे अगेन थोड़ा कंट्रोल रखना, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव डालती है। बाकी शुक्र विकसित ठीक है, जो कि सुख सुविधा या लग्जरियस लाइफ में या रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई कमी नहीं रखेगा। अच्छा जीवन शैली आपको यहाँ पर देने वाला रहेगा। और यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देता है। और थोड़ी जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा अनावश्यक चिंता है, अगेन फैमिली लाइफ, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है। बाकी शुक्र किसी प्रकार की समृद्धि प्रसिद्धि में आपकी कमी नहीं रखेगा। लाइफ लाइन के एंड में अच्छा खासा डिवाइडेशन है, कुछ फिश के सिंबल भी अवेलेबल हैं। धार्मिक यात्रा करिए, बहुत लाभ मिलेगा एक तो, और जीवन जो रेखा है उसको भी शुभ परिणाम दे रहा है, जिसके कारण ओल्ड एज भी अच्छा देखने को मिलता है, उम्र बढ़ाता है, यात्रा का सुख अच्छी देता है। मरकरी लाइन वैसे भी स्वास्थ्य में सुधार करता ही है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चंद्र थोड़ा डेवलप्ड नहीं है, चंद्र थोड़ा नेगेटिव है, तो इस कारण से नेगेटिव थॉट्स आना, मन विचलित होना, जी घबराना, बेचैनी महसूस होना, ध्यान रुझान या मन बहुत जल्दी भटकने लगना, इन सारी योगों को दर्शाता है। आप कोई भी ऐसे हिलता डुलता ऑब्जेक्ट अपने कार्य क्षेत्र में या अपने टेबल के पास में रखें, उसको देखते रहेंगे, या वो चीज़ कोई कुछ भी ऐसा डोल आता है हिलता डुलता, तो उससे क्या होता है कि वो ध्यान भटकना फिर धीरे धीरे कम होता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन है। जन्म स्थान से दूर पानी वाले इलाके के पास खुद का प्रॉपर्टी ज़मीन बनेगा। इसके अलावा जो मनी ट्रायंगल है वो यहाँ पर है, बट अगेन ओपन है, तो पैसा तो रुकेगा नहीं, लेकिन पैसा आएगा बहुत अच्छा। और सूर्य रेखा जैसे रिकमेंड हो रही है, बहुत ऊंचे पद पर पहुँचेंगे अगर आप किसी करियर में जो है इन्वॉल्व अगर रहने वाले रहेंगे तो। और अगर किसी करियर में भी इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, हाउसवाइफ रहेंगे, तब भी ये आपके पति या बच्चों को बहुत ऊंचे तख्ते तक, बहुत ज़्यादा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी फेट लाइन मून के एरिया से निकला है, सेटन तक पहुँचा है। सारा जीवन में सुख अरमान हासिल कर पाएंगे, कंफर्टेबल लाइफ रहेगा, कोई तकलीफ़ नहीं है। और यहाँ पर जस्ट 36 के एज में ऑफशूट निकला है, तो विद इन 2 to 3 ईयर्स परफेक्ट लाइफ में सेटलमेंट, और बहुत बड़ा जो इच्छा अरमान बहुत समय से अगर पेंडिंग चल रहा है, डेफिनेटली कंप्लीट होने वाला है आपका। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।